जब सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं रेजिस्टेंस को तो कंटिन्यू मैनर में लगा होता है R1 R2 R3। करंट क्या जाएगा इससे, आई करंट जाएगा। इस पूरी सीरीज में सबके पास कितना करंट पहुंचेगा, आई करंट ही पहुंचेगा, बिकॉज किसमें लगा हुआ है, ये सीरीज में लगा हुआ है। V वोल्ट की बैटरी है। अगर फर्स्ट वाले यहां से हमें करंट निकालना हो तो V इक्वल टू आई इंटू R1 फर्स्ट वाले के लिए। सेकंड वाले के लिए V इक्वल टू आई इंटू R2। थर्ड वाले केस के लिए V इक्वल टू आई इंटू R3। तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तीनों को प्लस कर दो। V1 V2 V3 V1 V2 V3 इक्वल टू IR1 IR2 IR3। ठीक है, अब तीनों वोल्टेज जो है, टोटल वोल्टेज कितनी बैटरी की, V। I कॉमन हो गया, क्या बचा R1 R2 R3। V अपॉन I इक्वल टू R1 R2 R3। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है IR, और R की वैल्यू क्या निकल जाएगी, V अपॉन I इक्वल टू R। तो इसको क्या लिख सकते हो, R इक्वल टू R1 R2 R3। तो जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन में हो, कितने भी रेजिस्टेंस हो और टोटल R इक्विवेलेंट R निकालना हो तो हमेशा क्या करेंगे, सारे रेजिस्टेंस को हम प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये पहला किसके लिए, सीरीज के लिए। फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, नोट कर फिर क्वेश्चन देखा। फाइंड टोटल R और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड टोटल R। क्वेश्चन ऐसा है, A पॉइंट, B पॉइंट, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7। टोटल R निकालना है। तो टोटल R इक्वल टू R1 R2 R3 R4। फर्स्ट वन इज R1 R2 R3 R4। R1 की वैल्यू 4 5 6 7। क्या आ जाएगा आंसर, बताओ फटाफट, 22 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास, 22। आगे समझ में। अब दो क्वेश्चन करके दिखाओ। हाँ ये नोट करो, फिर दो तीन क्वेश्चन करके देखो, फिर थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करूंगा, लेवल इंक्रीज करते चला जाऊंगा। तो फर्स्ट वाले केस से अगर हम टोटल R निकालेंगे, R इक्वल टू तीन रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3। R1 की वैल्यू 10 20 30। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो R इक्वल टू 8 10 6 11। तो क्या आंसर आ गया, 35। ठीक है, R निकालना सबको आ गया कि सीरीज में जब भी रेजिस्टेंस होंगे तो टोटल R कैसे निकालेंगे, R1 R2 R3 सबको प्लस करके। कैसे पता चलेगा सीरीज में कि पैरेलल में है, ये करंट आगे जा रहा है, कि यहां से करंट कहीं डिवाइड हुआ, वो चल ही रहा है ना सीधा, तो इसका मतलब कि इसमें है वो सीरीज में है। अब ये करंट यहां पर जा रहा है, कि यहां जाके डिवाइड हुआ टू पार्ट्स में। अगर ये कुछ ऐसे हो जाता तो एक करंट आने के बाद दो पार्ट बन गए, दो रास्ते हो गए, तो ये किसमें हो जाता, पैरेलल के अंदर। लेकिन अगर कुछ ऐसा नहीं है तो सब किसमें है, सीरीज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 641। आई निकालना है विद्युत धारा ना, आई यहाँ पर उतना यहाँ पर रहेगा, नोट लिखवाया था ना अभी कि आई तो मुझे सेम रहेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना करंट है आई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, V क्या है, 20 वोल्ट की बैटरी हमारे पास है। R पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, R कैसे निकलेगा, सीरीज में है तो R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू क्या हो गई 6 ओम, R2 की वैल्यू
4 ओम, 6 और 4 10 ओम। आर पता चल गया। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल टू आई आर। V आई आर होता है, V की वैल्यू 20, I की वैल्यू अननोन, R की वैल्यू 10, 10 से कट कर देंगे 2, तो करंट क्या आ गया हमारे पास? 2 एम्पियर करंट फ्लो हो जाएगा। इसमें से कितना करंट फ्लो होगा? 2 एम्पियर। इसमें से कितना करंट फ्लो होगा? 2 एम्पियर, बिकॉज सीरीज के अंदर करंट हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो करंट निकालो। आर निकालेंगे हम। आर क्या हो जाएगा? 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम। आर क्या आ गया हमारे पास? 25 ओम। V इज 6 वोल्ट। आई निकालना है, तो ओम्स लॉ क्या कहते हैं? V इक्वल टू आई डॉट आर। V की वैल्यू 6, I की वैल्यू I, R की वैल्यू 25। 6 अपॉन 25 इक्वल टू I 0.24 एम्पियर। 24 है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है। और क्या क्वेश्चन बनता है? फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये लग गया वोल्टमीटर, फ्रॉम 12 ओम रेजिस्टेंस। 12 ओम रेजिस्टेंस से पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। यहां से आपको V निकालने के 12 ओम के पास कितनी वोल्टेज आएगी। तो जहां पर हमने लिखा था करंट सेम होता है, वहां पर कॉमा डाल के लिख लो वोल्टेज इज डिफरेंट। कहीं एक पॉइंट लिखा था हमने, करंट इज सेम। सीरीज में क्या सेम होता है? करंट सेम रहेगा, बट डिफरेंट क्या होगा? वोल्टेज सेम रहेगा। पहले वाले को वोल्टेज ज्यादा मिलेगी, दूसरे कम, उससे कम मिलेगी। हाँ, वोल्टेज अलग रहेगी। तब इसका वोल्टेज निकालना है हमें। ध्यान दो, कितने ओम का वोल्टेज निकालना है? 12 का। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 ओम। करंट कितना आएगा सर्किट के अंदर? 0.24 एम्पियर। आपको निकालना क्या है? V। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल टू आई इंटू आर। वी आई आर हो गया। V आई की वैल्यू 0.24 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 12। जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? इतनी वोल्टेज। आंसर निकाल लो। टू 2.88। तो 12 ओम से कितनी वोल्टेज जाएगी हमारी? 2.88। क्या क्या निकालना है? फाइंड आई, V1, V2, V3 और सभी से वोल्टेज निकालना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इस क्वेश्चन के अंदर आर। टोटल आर निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा R1, R2, R3। 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम। 10, 20, 30 विल बी इक्वल टू 60 ओम। V क्या है? 20 वोल्ट। ओम लॉ लगाते हैं हम। V इक्वल टू आई आर। 20 इक्वल टू आई इंटू में 60। 20 अपॉन 60 आई, तो 0.33 एम्पियर क्या आ गया हमारे पास? करंट। तो इस सर्किट के अंदर से कितना करंट फ्लो होगा? 0.33। अब निकालना पोटेंशियल डिफरेंस, यानी आपको V निकालना है। अब फर्स्ट वाला केस V1 इक्वल टू आई इंटू R1 होगा। ये होगा ना कि फर्स्ट वाले के लिए करंट कितना गया? 0.33, R1 की वैल्यू 10, तो 3.3 वोल्ट। V2 तो क्या हो जाएगा? I इंटू R2। ये निकाला था हमने स्टार्टिंग में। I की वैल्यू 0.33, R2 की वैल्यू 20, तो 6.7
6। अब V3 निकालेंगे हम, V3 I इंटू R3, तो क्या हो जाएगा 0.33 मल्टीप्लाई 6.6, तो क्या आ जाएगा, अरे सॉरी 30, तो 9.9 वोल्ट। ये सब आंसर वोल्टेज में आ गया। अब टोटल वोल्टेज क्या होता है, V1 V2 V3 आना चाहिए, जो डेसिमल के अंदर है आपका लगभग आंसर आ जाएगा 3.3 6.6 9.9 9 15 18 और ये 19 ऑलमोस्ट 19.8 आपका आ गया है। ये क्वेश्चन डेसिमल में था, राउंड ऑफ कर दिया ना, इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेट।